हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूटेट उत्तराखंड 2021 के लिए सीडीपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज हम लोग कॉग्निशन एंड इमोशन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो हिंदी में अनुभूति और भावनाएं हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपने सीडीपी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें कॉग्निशन और इमोशंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि इनके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉग्निशन और उसके सारे एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग इमोशंस को देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेंगी। टेलीग्राम को जरूर कनेक्ट कर लेना, क्योंकि इस थ्योरी वीडियो का जो भी पीडीएफ रहेगा वो टेलीग्राम पर मैं पोस्ट कर दूंगा। शिक्षा फॉर नौकरी पर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यूटेट उत्तराखंड की हमने प्रिपरेशन लास्ट टाइम भी की थी और अभी भी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम लोग समझेंगे बाल विकास एवं पैडागोजी में सीडीपी में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही यूटेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई, कॉग्निशन एंड इमोशन। अब क्या होता है कॉग्निशन एंड इमोशन? कॉग्निशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं कॉग्निशन को अनुभूति, और इमोशंस को बोलते हैं भावनाएं। तो भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी के, अगर हम बात करें तो, क्योंकि कॉग्निशन समझेंगे और भावनाएं समझेंगे और इनका क्या रोल रहेगा सीडीपी बाल विकास में। अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप सोचेंगे कि भाई हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो भी हम देखेंगे लास्ट में वीडियो के कि क्या रोल है इन दोनों टॉपिक्स का सीडीपी में। तो कॉग्निशन को समझते हैं। कॉग्निशन एक ऐसी टर्म है जो मेंटल प्रोसेस से इन्वॉल्व होती है। अनुभूति, ज्ञान और समझ हासिल करने का एक मानसिक प्रक्रियाओं का एक जिक्र करने वाला शब्द है। समझ में आ रही है बात कि कॉग्निशन प्रोसेस क्या चीज़ इंक्लूड करता है? जो कॉग्निशन अनुभूति प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे सोचना, किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को याद रखना, सही और गलत में फ़र्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? अनुभूति के अंतर्गत आती हैं। बात क्लियर हो रही है? ये आपकी डेली लाइफ से रिलेट करता है अनुभूति, कि भाई आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या आप उसके बारे में याद रख पाते हैं और क्या उसके बारे में जजमेंट ले पाते हैं। और अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, डे टू डे प्रॉब्लम है, तो वो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अपने कॉग्निशन से सॉल्व करेंगे। कॉग्निशन यानी कि कॉग्निटिव संज्ञानात्मक पक्ष होता है ये किसी भी व्यक्ति का, जिसमें मानसिक प्रक्रियाएं, यानी कि सारी चीज आप डिसीजन कहां से लेंगे? मानसिक, मेंटल लेवल से करेंगे सारी चीजें। मस्तिष्क का रोल रहेगा इन सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए। तो ये क्या है? एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें सोचना, जानना, याद रखना, न्याय करना, समस्या समाधान, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। तो ये मस्तिष्क के उच्च स्तरीय कार्य होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हायर लेवल वर्क है। एक होता है लो लेवल वर्क, जो हम जनरल टास्क परफॉर्म करते हैं डे वाइज डे, जिसमें मेंटल चीज़ों का कोई भी योगदान नहीं होता। यहाँ पर क्या है? सारी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें जैसे भाषा बोलना, कल्पना करना। भाई आप अगर सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं या कोई भी कल्पना करते हैं, तो उसमें आपका मस्तिष्क इन्वॉल्व होता है। किसी भी चीज़ को धारण करना, कोई भी नॉलेज गेन करना, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये कैसा प्रोसेस है? ये कॉग्निटिव प्रोसेस है, संज्ञानात्मक प्रोसेस है। इसमें आपका मस्तिष्क इन्वॉल्व कर रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो आप समझ रहे हैं भाषा के माध्यम से, और मैं आपको क्या समझा रहा हूँ उसको आप धारण कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं। और सोचना क्या है? ये भी एक मेंटल प्रोसेस है। तो यहाँ बात क्लियर हो गई, कॉग्निटिव प्रोसेस क्या, कॉग्निटिव क्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इमोशंस। अब इमोशंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। भाई इमोशन को हिंदी में हम बोलते हैं भावनाएं। ये आपको पता है कि इमोशन क्या होती है? एक तरीके की फीलिंग्स होती है, जैसे हैप्पीनेस, लव, फियर, एंगर या हेटर्ड। अब क्या है ये सारी चीज़ें? भाई ये ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी भावनाएं हैं, जैसे खुशी हो गया, प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, भय हो गई, घृणा हो गई। ये ऐसी भावनाएं हैं जो किसी स्थिति के कारण उत्पन्न होती हैं, किसी सिचुएशन के कारण उत्पन्न होती हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, अपने उत्तराखंड टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, तो आपके मन में कुछ ना कुछ इमोशंस डेवलप होंगे। कैसे इमोशंस होंगे? भाई आप खुश फील करेंगे, बहुत हैप्पी फील करेंगे, है ना, एक्साइटेड फील करेंगे। तो ये किसकी वजह से हुई? एग्ज़ाम क्रैक करने की वजह से जो सिचुएशन बनी आपकी, तो वो हुई इमोशंस। उसने क्या डेवलप किया आपके अंदर? एक फीलिंग्स डेवलप की, भावनाएं डेवलप की। भावनाएं अलग, भाई खुशी वाली भी हो सकती हैं, प्रेम वाली भी हो सकती हैं, क्रोध की भी हो सकती हैं, या फिर किसी से जेलसी की भी हो सकती है कि भाई एग्जाम में मेरे तो इतने मार्क्स आए और दूसरे फ्रेंड के जो मार्क्स जो हैं मेरे से ज़्यादा हैं। तो आप क्या करते हैं? कभी कभी वहाँ पर जेलसी फील करते हैं। तो वो भी क्या है? आपके इमोशंस ही हैं, कि आप बोलकर अपनी चीज़ों को प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी
भावनाओं के थ्रू, अपने जेस्टर्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इमोशंस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीडीपी में अगर हम बात करें तो यहाँ हम देखेंगे अनुभूति के तत्व, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनुभूति के तत्व है, सबसे पहला जो एलिमेंट आता है अनुभूति का वो है हमारे पास परसेप्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धारणा, कि किसी के बारे में हम क्या सोचते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में हम क्या अपनी धारणा रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं या निगेटिव थिंकिंग रखते हैं, क्या चीज़ है। तो परसेप्शन एक क्षमता होती है किसी भी व्यक्तित्व की देखने की, सुनने की और अवेयर होने की, किसके थ्रू, उसकी इंद्रियों के माध्यम से, कि आप अपने सेंसेस के माध्यम से यानी कि इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, या जागरूक होने की जो भी आपकी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है किसी भी व्यक्तित्व की, वो क्या कहलाती है, परसेप्शन कहलाती है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट एलिमेंट आता है कॉग्निशन का, मेमोरी, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्मृति। तो मेमोरी क्या है, कॉग्निटिव लेवल इन कॉग्निशन है, ठीक है। मेमोरी क्या है भाई, कॉग्निटिव लेवल इन कॉग्निशन। मेमोरी अलाउ करती है ह्यूमन को स्टोर करने में कोई भी चीज़, रिकवर करने में इंफॉर्मेशन, जो भी पास्ट इंफॉर्मेशन। देखिए मेमोरी, स्मृति, आपको पता है कि अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके मस्तिष्क में स्टोर हो रहा है, बाद में जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपकी हेल्प कौन करेगी, यही स्मृति ही करेगी। जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने, जो भी नॉलेज आप अपने ब्रेन में, मस्तिष्क में स्टोर कर रहे हैं, उसको वापस लाने में स्मृति ही आपकी हेल्प करेगी। तो ये क्या है, स्मृति एक अनुभूति में संज्ञानात्मक तत्व कहलाता है, जो ज़रूरत पड़ने पर जो भी आपकी पास्ट इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखता है और फ्यूचर में उसको दोबारा से रिकवर करके आप लोगों की हेल्प करता है। तो ये हो गई स्मृति। अटेंशन अब देखते हैं, अटेंशन यानी कि ध्यान देना। इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि हमारा माइंड अलाउ करता है कॉन्सेंट्रेट करने पर डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ सेंसेस, यानी कि इस प्रक्रिया के तहत हमारे मन में अपनी इंद्रियों के उपयोग से विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप हर एक पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं, अटेंशन कर रहे हैं, यानी कि आपका जो माइंड है वो एक ही जगह फोकस कर रहा है, अलग अलग चीज़ों पर नहीं कर रहा है। यानी कि अभी आपकी एक्टिविटी क्या चल रही है, रीडिंग की एक्टिविटी चल रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना, अटेंशन देना। नेक्स्ट आता है वो एलिमेंट नंबर आता है, तत्व आता है 4 कॉग्निशन का, जिसको हम बोलते हैं थॉट। थॉट को हिंदी में क्या कहा जाता है भाई, विचार कहा जाता है। थॉट्स क्या होते हैं, थॉट्स एक एक्टिव प्रोसेस ऑफ थिंकिंग होते हैं, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है सोचने की, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, अपना एक रिलेशनशिप बनाते हैं, किसके बीच में, इवेंट के बीच में और नॉलेज के बीच में। इवेंट बोले तो कि जो भी आप घटना कर रहे हैं, जो भी आपकी घटना घटित हो रही है उसके बीच में, और आपके ज्ञान के बीच में जो भी आपका थिंकिंग प्रोसेस होगा, एक्टिव थिंकिंग प्रोसेस होगा, सक्रिय विचार करने की, यानी कि किसी भी घटना को देखना और उसमें अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके जो भी आप सोचते हैं, ठीक है, जो भी आप सोचते हैं, जो आपका एक्टिव प्रोसेस रहता है उसी को आप थॉट कहते हैं, उसी को आप विचार कहते हैं, और ये संबंध स्थापित करने में मदद करता है किसी भी घटना और ज्ञान के बीच में। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं भाषा। लैंग्वेज एंड थॉट आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। सबसे पहली बात देखो, आप बोलोगे थॉट और लैंग्वेज एक है, बट ये एक नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। लैंग्वेज क्या होती है, भाषा। थॉट क्या होती है, जो होता है विचार। विचार किसी भी घटना को देखकर आ सकता है, आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके किसी भी सिचुएशन में अपनी एक्टिव थिंकिंग, एक्टिव थॉट, अपना विचार दे सकते हैं, है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब लैंग्वेज क्या, भाषा, जो हम बोलते हैं, ठीक है। एक होता है भाषा अर्जित की जाती है और एक की जाती है एक्वायर की जाती है, और एक जो होते हैं जन्मजात जो होती है। तो ये हो गई भाषा, जिस भी तरीके से आप जिस भी लैंग्वेज में जो बोलते हैं वो भाषा कहलाती है। और थॉट क्या है, जिसमें आप विचारते हैं। तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस अवर थॉट विद द हेल्प ऑफ स्पोकन वर्ड। यहाँ क्लियर हो गई होगी बात कि भाषा क्या है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, जो भी विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं शब्दों के माध्यम से। शब्दों के माध्यम से हम अपने विचारों को भाषा के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गई भाषा, ठीक है। यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से। नेक्स्ट आता है लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं सीखना। तो लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल थ्रू द स्टडी, एक्सपीरियंस एंड मॉडिफाइड बिहेवियर। सीखना अध्ययन, अनुभव और संशोधित व्यवहार के माध्यम से ज्ञान के कौशल को अधिग्रहण करना होता है। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीडीपी की मैं बात करूं तो यहाँ लर्निंग प्रोसेस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, अधिगम, क्योंकि सीडीपी का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि
आपको रेडी करना लर्निंग प्रोसेस के लिए, जिससे कि आप फर्दर जब आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे तो उनके लर्निंग प्रोसेस में आप हेल्पफुल साबित हो सकें, इसलिए आपको सीडीपी पढ़ाई जाती है। बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे एलिमेंट्स थे। किस चीज़ के एलिमेंट थे? कॉग्निशन के, अनुभूति। हमने तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिटेल में इमोशंस। इमोशन मैंने आपको समझा दिया है। अब इमोशन के क्या क्या यूज़ हैं, कहाँ इसका यूज़ होगा सीडीपी में, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आ गई हो तो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली अब आपके पास डेली पेपर 1 पेपर 2 यूटेट के लिए थ्योरी सेशंस देखने के लिए मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।